बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। आज अगेन मुझे अलबहरिया इंस्टीट्यूट ने मौका दिया है कि सीएसएस के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनकी सिलेक्शन पे बात की जाए। ये उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वी कैन से दैट कि ये सीएसएस में इसका जो बैकबोन का रोल है। अच्छा, सीएसएस में अगर बहुत बड़ी बड़ी जो गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं उसमें यह भी है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन। अब अक्सर औकात होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे एक्सेप्शनल से सब्जेक्ट रख लेते हैं जो कि एकेडमीज़ में उनके स्टूडेंट्स नहीं होते। लाइकवाइज केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, ज़ूलॉजी और फ़िलासफ़ी, ये और इसके साथ साथ और भी बेशुमार ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके अभी मैंने नाम नहीं बोले। स्टूडेंट्स ऐसे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं जिसके बाद वो इवन एकेडमीज़ में जाते हैं और एकेडमीज़ में वो ऑफ़र नहीं किए जाते। अच्छा, उनके पीछे, इस सिलेक्शन के पीछे क्या होता है कि उन्होंने अपना जब ग्रेजुएशन की डिग्री होती है उसमें कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट पढ़े होते हैं। जहाँ वो उन्होंने पढ़े होते हैं वो इन्होंने पढ़े होते हैं माइक्रो लेवल पे। तो सीएसएस में एक सब्जेक्ट को 100 मार्क्स को मैक्रो लेवल पे देखना होता है। समटाइम ये भी हो जाता है कि स्टूडेंट्स सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे होते हैं, वो किसी एक स्पेसिफिक टीचर, मेंटोर से डिस्कस करते हैं और वो जैसे कह दे वैसे ही करना शुरू कर देते हैं। ये दो वजूहात होगी मैंने आपको बताई हैं। एक वजह ये होगी कि आपने कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट पहले से पढ़ा होता है तो आप सोचते हैं कि आप उसमें डिलीवर कर लेंगे। दूसरी, किसी एक ने आपको बताया, आपने अपना माइंडसेट नहीं यूज़ किया, आपने किसी और की सजेशन को उठाया और बस उसको अप्लाई करना शुरू कर दिया कि उसने मुझे कहा था कि मैं ये सब्जेक्ट रखूं, जबकि ऐसा नहीं होता। फिर तीसरी एक वजह जैसे कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को ले लें। एक बच्चे ने पूरी डिग्री ही बीकॉम की है, कॉमर्स की है या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की है। अब वो सोचता है मैं बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट रखना शुरू कर दूं। आप देखें उसका सिलेबस देखें। अब मैं इसका बताता हूँ आपको। बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट है, उसमें फाइनेंस को भी पूछते हैं, उसमें अकाउंटिंग का भी पूछते हैं, उसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पोर्शन है, उसमें मार्केटिंग का पोर्शन है, उसमें एचआरएम का पोर्शन है, मतलब वो मैनेजमेंट का पोर्शन है। तो आप एक सब्जेक्ट को तैयार करते हैं तो आपको हर एक पोर्शन के पूरी साइंस समझनी चाहिए, फिर जाके आप उसमें मार्क्स ले सकते हैं। सीएसएस में 1200 नंबर का पढ़ने का मकसद ये नहीं है कि आपने पासिंग मार्क्स लेने हैं और सिर्फ अपीयर होना है। आपने अपनी एलोकेशन तक जाना है। एलोकेशन के स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप सीएसएस रिटन क्वालिफाई करते हैं, रिटन के बाद आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद या तो आपकी एलोकेशन हो जाती है या आप ड्रॉप हो जाते हैं। और कुछ स्टूडेंट तो पहले ही ड्रॉप हो जाते हैं। वो कौन से स्टूडेंट होते हैं जो पहले ही ड्रॉप हो जाते हैं? वो इसी कैटेगरी में आते हैं जो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट में नेग्लिजेंसी करते हैं। वो कैसे? आपने सब्जेक्ट ही वो चूज़ कर लिए जिसमें आप डिलीवर ही नहीं कर सकते थे। इंटरव्यू तक आप खाक पहुँचेंगे? नहीं पहुँच सकते। सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि आप रिटन भी क्वालिफाई करें। रिटन क्वालिफाई करने के लिए आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट रखने हैं और स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे होगा? देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक ही एग्जांपल दूंगा, बेशुमार एग्जांपल्स अवेलेबल है। 200 मार्क्स का आईआर का सब्जेक्ट है। जब आप वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अगर आपने ऑप्शनल में हिस्ट्री ऑफ यूएसए रखा है उसमें भी हेल्प हो जाएगी। अगर आपने लॉ के सब्जेक्ट में इंटरनेशनल लॉ रखा है ऑप्शनल में, उसमें भी हेल्प हो जाएगी। अब कंपलसरी की तरफ जाता हूँ। पाकिस्तान अफेयर में हेल्प होगी, करंट अफेयर में हेल्प होगी, इंग्लिश एसे में हेल्प होगी। तो मतलब आप सोच लें, 100-200 नंबर का सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, वो कहाँ कहाँ आपको सपोर्ट कर रहा है। तो मेरा ख्याल है ये एक एग्जांपल इनफ है। इसको अगर आप समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें। अब आपको एक और ऑप्शनल की एग्जांपल देता हूँ, जेंडर स्टडी। देखें, जेंडर स्टडी आप पढ़ते हैं तो फुल फ्लैज एक सब्जेक्ट है, फेमिनिज्म,
वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर। जब आप वो पढ़ते हैं तो आपका पूरा एक ऐसे तैयार हो जाता है फेमिनिज्म पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे। तो आप खुद सोचें कि अब आपका उस 100 को पढ़ने से आपकी ऐसे में हेल्प हो रही है, IR का पढ़ने से आपके कंपलसरी भी काफ़ी कवर हो रहे हैं और ऑप्शनल भी काफ़ी कवर हो रहे हैं। तो ये एक पूरी साइंस है। अपना टाइम ज़ाया किए बगैर किसी कॉम्पिटेंट जगह पर जाएं, जहां पर आपको कॉम्पिटेंट लोग मिलें, वहां से पूछें। और किसी आए गए जाए बगाहे से पूछ के उसको हदीस और का रुतबा ना दे दें कि आपने वही करना है जो उसने कह दिया है। अपना माइंड भी अप्लाई करना है। अपना माइंड किसी और के कंट्रोल में जब आप दे देंगे तो आप कैसे कामयाब होंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। आपका माइंड ही आपके कंट्रोल में नहीं है। इसके बाद ये आज का टॉपिक फोकस इस पे था। और बाकी खुदारा 4 मंथ वाले CSS से जान छुड़ाएं, वो नहीं होती प्रिपरेशन। 4 मंथ में कहाँ सिलेबस कवर होता है। आप 4 मंथ में संडे गिन लें कितने आते हैं, फिर संडे के अलावा और भी छुट्टी एक आध कोई ना कोई गवर्नमेंट की आ जाती है, फिर उनको माइनस करें तो और बेशुमार पाकिस्तान में मिसाइल। तो कैसे 4 मंथ के सेशन में CSS हो सकता है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि 4 मंथ में आप CSS कर लेंगे, प्रिपरेशन कोई एकेडमी करवा देगी। अगर ऐसा कोई है फार्मूला तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई कंप्यूटराइज फार्मूला भी ऐसा अवेलेबल है। आपको अगर प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है फास्ट ट्रैक पे तो 6 मंथ चाहिए, 6 मंथ का बैच होता है। अगर एक मीडियम लेवल के ट्रैक पे करनी है तो 1 ईयर, 10 मंथ, उसके बाद 8 मंथ का सेशन होता है। तो ये सीक्वेंस होता है, ये ऑर्डर होता है। तो इसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।